दोस्तों, इस साल 2026 में किन-किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी और तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्यों में जो है मार्च से मई के बीच में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार किसकी सरकार बनी थी, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सरकार बनी थी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। इस चुनाव में टीएमसी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। टीएमसी गठबंधन को 215 सीटें मिली थी। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 77 सीटें मिली थी। बीजेपी को जिसमें 77 सीटें मिली थी, आईएसएफ को 1 सीट और जीजेएमटी को 1 सीट मिली थी। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो टीएमसी को 48% वोट मिला था, एनडीए को 38% वोट मिला था, एसडीए को 10% वोट मिला था, नोटा को 1.08%, अदर्स को 2.86%। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी जो है 2016 से लगातार जो है सत्ता में है। पश्चिम बंगाल के अंदर 2016 में भी टीएमसी की सरकार बनी थी, 2021 में भी और 2011 में भी, 2016 में भी और 2021 में भी 3 बार से लगातार टीएमसी की सरकार बन रही है। और इस बार 2026 में जो है, इस बार क्या बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे पाएगी या फिर किसके मेन मुकाबला दोस्तों बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असम की। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था। एनडीए को 75 सीटें मिली थी, जबकि महाजोट गठबंधन को 50 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस, एआईयूडीएफ और कुछ दल शामिल थे और इंडिपेंडेंट एक को जीत मिली थी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि किस-किस पार्टी को कितनी-कितनी सीट मिली थी 2021 के अंदर असम विधानसभा चुनाव में। तो बीजेपी को 60 सीट मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी। और एजीपी नाम की पार्टी को, जो कि एनडीए गठबंधन में ही था, उसको 9 सीट मिली थी। यूपीपीएल को 6 सीट मिली थी। मिलाकर पूरे एनडीए को 75 सीट मिली थी। और महाजोट की बात करें तो महाजोट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 29 सीट मिली थी, एआईयूडीएफ को 16 सीटें मिली थी, बीपीएफ को 4 सीट मिली थी, सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी और पूरे महाजोट को 50 सीटें मिली थी। और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी थी 2021 के अंदर। बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी और अभी भी बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। इस चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार कांग्रेस जो है एआईयूडीएफ के साथ अलायंस में नहीं है और कांग्रेस दिख भी नहीं रही है मूड में एआईयूडीएफ को अलायंस में लेने के लिए। तो इस बार भी जो है कांग्रेस और एनडीए के बीच का जो है लड़ाई दिख रहा है कि किसकी सरकार बनती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा असम के अंदर। लेकिन असम के अंदर कुल मिलाकर बात करें तो बीजेपी स्ट्रांग है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार फिर से जीत सकती है, ये ज्यादा अनुमान लग रहा है। इस चुनाव में वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को सबसे ज्यादा 44.5% वोट मिले थे, महाजोट को 43.7% वोट मिले थे, अदर्स को 11.8% वोट मिले थे। और पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 33.21% वोट मिले थे, एजीपी को 7.91% वोट मिले थे, यूपीपीएल को 3.39% वोट मिले थे और टोटल एनडीए को 44.51% वोट मिले थे। और वहीं पर कांग्रेस को 29.67% वोट मिले थे, एआईयूडीएफ को 9.29% वोट मिले थे, बीपीएफ को 3.39% वोट मिले थे, सीपीआईएम को 0.84% वोट मिले थे और इसी इंडिपेंडेंट को 0.14% वोट मिले थे, सीपीआई को 0.14 वोट मिले थे। तो मिला जुला कर इस तरह का जो है वोट परसेंटेज था 2021 के असम विधानसभा चुनाव में पार्टियों का। तो इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार असम में किसकी सरकार बनती है। आइए दोस्तों अगले स्टेट के बारे में बात करते हैं, तमिलनाडु के बारे में। 2021 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 159 सीटों पर एसपीए गठबंधन की जीत हुई थी और एनडीए की 75 सीटों पर जीत हुई थी। और डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, डीएमके को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी।
वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में एसपीए को 45.4% वोट मिले थे, एनडीए को 39.7% वोट मिले थे, नाम तमिलर कतच्ची को 6.858% वोट मिले थे, पीपुल्स फ्रंट को 2.85% वोट मिले थे, एमएनएम प्लस को 2.73% वोट मिले थे। यानी कि सबसे बड़ा गठबंधन एसपीए बनकर उभरा था और एसपीए को बहुमत मिला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में 2021 में विधानसभा चुनाव में एनडीए को 16 सीटें मिली थी, यूपीए को 9 सीटें मिली थी और इंडिपेंडेंट्स को 5 सीट मिली थी। वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 43.6% वोट मिला था, यूपीए को 37.9% वोट मिला था, अदर्स को 18.5% वोट मिला था। अब दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं केरल की। केरल में 2021 के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला था, यूडीएफ विपक्ष में रहा था। यूडीएफ गठबंधन एलडीएफ में सबसे बड़ी पार्टी जो है सीपीआईएम बनी थी, जिसको 62 सीटों पर जीत मिली थी और सीपीआई दूसरे नंबर पर थी एलडीएफ में, जिसको 17 सीट मिली थी और केसीएम को 5 सीट, जेडीएस को 2 सीट, एनसीपी को 2 सीट, केसीबी को 1 सीट, आईएनएल को 1 सीट, एलजेडी को 1 सीट, सीएस को 1 सीट, जेकेसी को 1 सीट, इंडिपेंडेंस 6। यानी कि कुल टोटल मिलाकर एलडीएफ गठबंधन को 99 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ पर यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी, जिसको 21 सीट मिली थी। यूडीएफ में दूसरे नंबर पर आईयूएमएल रही थी, जिसको 15 सीट मिली थी और केईसी को 2 सीट मिली थी, आरएमपीआई को 1 सीट, एनसीके को 1 सीट, केसीजेए को 1 सीट और सीएमपी और आरएसपी इंडिपेंडेंस को 0 सीट। टोटल मिलाकर 41 सीट पर यूडीएफ की जीत हुई थी और 99 सीट पर एलडीएफ की जीत हुई थी। एलडीएफ को यहाँ पर बहुमत मिला था और एलडीएफ की 2021 में सरकार बनी थी। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।